ओके, सो होप की प्रिपरेशन आप सबकी वेल एंड गुड चल रही होगी, क्योंकि अभी अपकमिंग पीटी आपका जो है वो 4 अक्टूबर को है ना। तो बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी को, और बिल्कुल परफेक्टली पढ़िए, बिल्कुल नपातुला पढ़िए, है ना। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पास आ रहा है, थोड़ा सा आपको हो सकता है थोड़ा एंजाइटी हो, लेकिन नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल एकदम नॉर्मली स्मूथली हमें चलना है। और 4 अक्टूबर को अगर सब कुछ अच्छा रहा, और देखने से तो लग रहा है कि सब कुछ अच्छा रहेगा और एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ही होगा, तो मतलब हमें बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है और एग्ज़ाम देना है। तो अभी तक मैं आशा करता हूँ कि आप सबका जो होल सिलेबस होगा पीटी का वो कंप्लीट हो चुका होगा, एंड नाउ यू आर डूइंग द रिवीजन, राइट। ओके, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है और रिवीजन का ही समय टाइम है, 1 मंथ मोर आपके पीटी के लिए बचा हुआ शेष है अभी, है ना। तो आप रिवीजन बढ़िया कर रहे होगे, तो बहुत बेस्ट ऑफ लक आप सभी को कि रिवीजन करते रहो, अच्छे से करते रहो। 4 अक्टूबर को तो एग्ज़ाम है ही बाकी। Okay, let's start. The very first question is the question number 34. Sorry, question number 3. Sorry, question number 3. The question number 3 is the which of the following statement is not correct, right? This is the question about the velocity of the sound in the different media. Firstly, we have to discuss about the what is the velocity of the sound in the different media, in the different phases of the matter. Very first thing is that in this. This is the velocity of sound. Okay, अगर हम बात करें कि साउंड की वेलोसिटी जो होती है वो डिफरेंट स्टेज ऑफ मैटर्स में क्या होता है, राइट। जैसे वी नो दैट कि देयर इज द 3 बेसिक स्टेजेस ऑफ द मैटर। द फर्स्ट वन इज द सॉलिड, ओके, एंड सेकंड वन इज द लिक्विड, राइट, एंड थर्ड वन इज द गैस। फाइन, द 3 बेसिक स्टेजेस ऑफ मैटर। ओके, तो साउंड जो होता है, साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो सबसे कम होती है गैस में। सबसे कम किसमें होती है? लेजर इन गैस, ओके, एंड मोर, या ये कह सकते हो आप कि फास्टर इन लिक्विड, एंड फास्टेस्ट इज इन द सॉलिड फॉर्म। ओके, दैट मीन्स कि जब हमारा मीडियम जो होता है वो कंडेंस होता जाता है तो उसमें वेलोसिटी ऑफ द साउंड क्या होता है? बढ़ता जाता है, राइट। सो नाउ कम टू द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट ऑप्शन इज द हवा में ध्वनि का वेग आर्द्रता बढ़ने के साथ कम हो जाता है। ओके, अभी हमने यहीं पे बात की कि जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाएगा, राइट, जैसे जैसे मीडियम डेंसर हो जाता है द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज इंक्रीजेस ग्रेजुअली, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि मीडियम डेंसर हुआ कैसे? दिस इज द ड्राई एयर, ओके, ड्राई एयर एंड द मॉइस्चराइज एयर, फाइन। मॉइस्चराइज एयर मीन्स व्हाट? मॉइस्चराइज एयर मीन्स दैट कि देयर इज द इंक्रीमेंट या इंक्रीज ऑफ द व्हाट? इंक्रीज ऑफ द ह्यूमिडिटी इन द एयर। यहां पे क्या हो रहा है कि हवा में आर्द्रता बढ़ रही है। दैट मीन्स कि ड्राई एयर से जब हम मॉइस्चराइज एयर में जा रहे हैं तो आर्द्रता बढ़ रही है। दैट मीन्स जो वो उसका फेज है वो क्या हो रहा है? मोर कंडेंस हो रहा है, राइट। मोर कंडेंस हो रहा है तो दैट मीन्स कि इसमें जो वेलोसिटी होगी क्या होगी? बढ़ेगी, राइट। तो साउंड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज होगा। और सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन था ना, इसको हमने बहुत अच्छे से पकड़ा इसी से। ओके, बाकी इस पे बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द वायु में ध्वनि का वेग दबाव से स्वतंत्र है। वायु में ध्वनि का वेग जो है वो दबाव से स्वतंत्र है। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी भी तरह का उस पर दबाव हम डालते हैं तो उससे हमारे साउंड के वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द हवा में ध्वनि का वेग तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। यस, वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, राइट, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग द प्रेशर, राइट, इन एनी मीडियम द वेलोसिटी ऑफ द साउंड ऑल्सो इंक्रीजेस। फाइन, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड लास्ट, वायु में ध्वनि का वेग आवृत्ति में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। देखो, अभी यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग आवृत्ति के बारे में। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? नथिंग। फ्रीक्वेंसी इज जस्ट अ पिच, राइट। पिच क्या होता है? जैसे सपोज करो कि एक लेडीज है, राइट, तो लेडीज की पिच क्या होती है? हाई होती है, लेकिन जेंट्स की पिच क्या होती है? लो होती है, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी जो होता है वो हमारे जेंट्स का ही होता है और लेडीज का कम होता है, राइट। तो यहाँ पे अच्छा, अब आप कहोगे कि लेडीज जब चीखती है तो उनकी आवाज पहले क्यों सुनाई देती है? राइट, गुड क्वेश्चन, होना चाहिए।
क्योंकि हमारा जो ईयर होता है ना वो ऐसे मतलब कि साउंड्स को जल्दी कैप्चर करता है जिनको कैप्चर करना चाहता है, राइट। कि जैसे अगर हमारा अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमिंग ऑफ द मॉस्किटो, राइट, जो मच्छरों का जो भनभनाना होता है, राइट, हमारे कान में आकर के लेकिन हम उनको सुन लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा ईयर जो होता है ना उसके फेवरेबल होता है और वो बहुत जल्दी से उसको अडॉप्ट करता है साउंड को, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा जो करेक्ट हमारा जो वो है, जो बेस्ट हमारा ऑप्शन है वो हमारा ए, दैट मीन्स कि दिस इज द रॉन्ग आंसर। हवा में ध्वनि का वेग आर्द्रता बढ़ने के साथ कम हो जाता है, ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हम डेंसर मीडियम में जैसे एंट्री करेंगे तो ध्वनि का हमारा जो साउंड की जो वेलोसिटी होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, दिया गया है। दिस इज द नेट्रिप। किसके बारे में दिया गया है? नेट्रिप के बारे में दिया गया है। दिस इज द नेट्रिप। नेट्रिप इज द नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग, ओके, एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। देखिए, ये पहली बात तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द नेट्रिप। नेट्रिप है क्या, ठीक। तो जैसे कि नाम से पता है इसके कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये किस चीज के बारे में? मोटर वाहन टेस्टिंग के बारे में, टेस्टिंग ऑफ द मोटर व्हीकल्स एंड द R&D डिपार्टमेंट इन द मोटर व्हीकल्स। दैट मीन्स कि इसके बारे में एक प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और हमारे जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट के कोऑपरेशन के द्वारा। और इसमें एक हमारा जो जितना भी हमारा मोटर व्हीकल जो डिपार्टमेंट है उसका भी इसने हिस्सेदारी बराबर की है। दैट मीन्स कि तीनों मिलकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, ओके, एंड द ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट्स, ठीक है, ये तीनों मिलकर के इसमें हमारा मेन जो भूमिका है वो निभा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन था हमारा, द फर्स्ट ऑप्शन वॉज दैट कि यह भारत सरकार द्वारा वित्त ऑटोमोटिव क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो ये केवल भारत सरकार का नहीं, हमने पहले बताया कि इसमें दिस इज द ज्वाइंट हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज द ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट्स, राइट। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट था, ठीक है, ये रॉन्ग है। फाइन, ओके। थोड़ा सा इसके नेट्रिप के बारे में थोड़ा हम और डिस्कस करेंगे। डिस्कस ये करना है कि जैसे ये हमारा जो ये परियोजना है, ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, अगर उसका मेन उद्देश्य की बात करें, एम की बात करें कि आखिर उस हमारे प्रोजेक्ट का मोटिव क्या है, तो मोटिव सिर्फ ये है कि हमारे भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को अपग्रेड करना है, ठीक है, उसमें उसको टेस्टिंग उसकी बढ़ानी है, उसका एनालिसिस करना है और वर्ल्ड लेवल पे हमारे इंडिया के ऑटोमोटिव सेक्टर्स को स्टैब्लिश करना है, राइट। लेकिन इसमें कहीं भी किसी भी तरह के रोड एक्सीडेंट्स के बारे में बात नहीं की गई है। फाइन, दैट मीन्स कि ये किसी भी तरह का रोड एक्सीडेंट डेटा नहीं तैयार करता है, किसी भी तरह कोई रिकॉर्ड नहीं रखता कि इस गाड़ी से या इस फला कंपनी की गाड़ी से इतने एक्सीडेंट हुए, ओके। तो यहां पे जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट, राइट। सो द बेस्ट आंसर इज दैट, इसमें से क्या सही नहीं है, हमें चूज करना है कि विच स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन इज द सी, ठीक है, बोथ हमारा 1 और 2, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं इसमें, सॉरी ये इसमें जो गलत है वो हमारा ना तो 1 ना तो 2, ठीक है, इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं है, ना तो फर्स्ट ना तो हमारा सेकंड। फाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर द क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 6 क्वेश्चन इज अबाउट द ओके ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। यहां पे बात कर रहे हैं हम फैटी एसिड और थोड़ा सा हम बात करेंगे FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फाइन, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द फैटी एसिड। फैटी एसिड्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड फैट इज द वेरी बेसिक न्यूट्रिशन मटेरियल या न्यूट्रिशनल मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू आवर बॉडी, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फैट के बारे में, तो यहाँ कुछ टाइप्स के हमारे फैट्स हैं, जैसे सपोज करिए कि सैचुरेटेड फैट, a second one is the unsaturated fat, and this is the last one is the trans fat. Trans fat is nothing, right? Trans fat means the मतलब highly unsaturated fat, highly saturated fat, okay.
सो ट्रांस फैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। हमारा जो ट्रांस फैट होता है हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इट इंक्रीजेज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन आवर बॉडी, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, सो मेनी टाइप्स ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हमारे बॉडी में कॉज कर सकता है, लाइक थ्रम्बर फॉर्मेशन करेगा, हार्ट फेलियर करेगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन करेगा। तो फैट, ये हमारा जो ट्रांस फैट है, दिस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, ठीक है। सैचुरेटेड फैट, दिस इज द ट्रांस फैट इज द वर्ड पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, राइट, एंड सैचुरेटेड फैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, बट द अनसैचुरेटेड फैट इज गुड फॉर द हेल्थ, राइट। ओमेगा 3 इज नथिंग, ओमेगा 3 इज अ टाइप ऑफ PUFA. What is the PUFA? This is the polyunsaturated, this is the polyunsaturated, ठीक है, फैटी एसिड, ठीक। तो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट मीन्स कि दिस इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड? तो बहुत सारे प्लांट सोर्स हैं, जैसे हमारे आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, तो हमारे क्या हैं सारे प्लांट फैटी एसिड के, प्लांट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सोर्सेज हैं। बहुत सारे मैरीन सोर्सेज भी हैं जिनसे हमें फैटी एसिड मिलता है। बहुत सारी एल्गीज होती हैं जो हमारी सी वीड्स की तरह यूज़ की जाती हैं, जिनको हम सी सैलेड्स में यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं, लाइक जो ब्रोकली हो गया, हमारा बीन्स हो गया, ग्रीन बीन्स हो गया, ये सारे हमारे क्या देते हैं हमको पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट मीन्स की जो हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड को देते हैं। नाउ कम टू द स्टेटमेंट, व्हाट आर द स्टेटमेंट? इसमें कह रहा है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की एक महत्वपूर्ण कमी का कारण बनता है, ठीक है। उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की एक महत्वपूर्ण कमी का कारण बनता है। इसमें से हमें सेलेक्ट क्या करना है, कौन सा सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारा उच्च डेंसिटी होता है उसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है, HDL, और HDL इज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द बैड कोलेस्ट्रॉल। किसको बनाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। लेकिन फैटी एसिड हमारा क्या करता है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, बहुत ही HDL को हमारे क्या करता है, इंक्रीज करता है। और HDL क्या करता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, लाके लीवर में वापस ले आता है, और फिर लीवर उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देता है जो भी हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, राइट। सो तो ये कह रहा है इसकी कमी का महत्वपूर्ण क्या है, दैट मीन्स की स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, ठीक है। कम टू द सेकंड स्टेटमेंट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2020 तक भोजन से ट्रांस फैट को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। दिस इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। अभी है क्या ना कि जो हमारा FSSAI है वो उसने बोला कि 2022 तक हमको क्या करना है कि जितने भी पैकेज फूड आ रहे हैं, जितने भी बाहर के फूड आ रहे हैं इवन, ठीक है, तो उनसे क्या करना है कि हमारे जितने ट्रांस फैट हैं उनको ख़त्म करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर तक किसी भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड को या प्रोटीन कंटेनिंग फूड को बहुत ज़्यादा देर तक क्या करना है, हमें फ्राई नहीं करना है, ठीक। तो उससे ट्रांस फैट में कमी आएगी। तो स्टेटमेंट हमारा सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, एंड हमारा जो बेस्ट आंसर है वो हमारा ये है बी, कि हमारे इसमें केवल जो ओनली 2 इज करेक्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट। फाइन, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 34, क्वेश्चन नंबर 34, राइट। यहाँ पे बहुत ही बेसिक्स था और बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। द क्वेश्चन इज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन द सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। व्हाट इज द सैप्रोफाइटिक मोड? ठीक है, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अपने अपने मोड होते हैं किस चीज़ के लिए, पोषण के लिए, कि वो न्यूट्रिशन ले कैसे रहे हैं। और उसमें बेस्ट जो हमारा न्यूट्रिशन हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि एक्वेटिक रिसोर्सेज से अपने क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मोड आता है सैप्रोफाइटिक, फाइन, सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोफाइटिक मोड जो होता है इसका मतलब ये होता है कि एनी प्लांट्स, ठीक है, विच लिव्स ऑन द सरफेस ऑफ डेड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, राइट। जैसे कि सपोज करो अगर हम बात करें तो मशरूम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइटिक प्लांट, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ फंगस, ठीक है, ये एक फंगस है मशरूम जो होता है, लेकिन वो कैसा होता है, सैप्रोफाइटिक मोड के थ्रू अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करता है। और यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन दिया है, दिस इज द अगैरिकस। अगैरिकस इज नथिंग, दिस इज द स्पीसीज ऑफ मशरूम। किसका स्पीसीज है? मशरूम का है। दैट मीन्स कि मशरूम की स्पीसीज है तो ये सैप्रोफाइटिक है,
कैसा है ये? सैप्रोफाइटिक है। ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट होता है, डंप सॉइल होता है, वहाँ पे ये उगता है, उगने के बाद वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ये ग्रहण करता है। उसके अलावा थोड़ा सा हम बात करेंगे, जैसे और सारे ऑप्शन जाते हैं। यूरोथ्रिक्स है ये, ठीक है, दिस इज नॉट एन, दिस इज द एक्स, राइट। तो यूरोथ्रिक्स क्या है ये एक तरह की एल्गी है, ठीक है, ग्रीन एल्गी की कैटेगरी में आती है। और ये न्यूट्रिशन कहाँ से पाते हैं? ये बिल्कुल स्वच्छ पॉन्ड वाटर में रहते हैं, मरीन वाटर में भी रहते हैं, तो वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, इसको बोलते हैं रिक्सिया, राइट। तो रिक्सिया क्या होता है? रिक्सिया इज नथिंग, दिस इज द, ये कह सकते हो कि ये भी एक तरह का हमारा थैलॉइड है। थैलॉइड क्या होते हैं? थैलॉइड मीन्स की बहुत ही पुराने ब्रायोफाइट्स होते हैं, सबसे पहले उगने वाले प्लांट्स होते हैं धरती पर, ठीक है। जो लाइक कि अगर हम बात करें, अगर आप जानते हो मॉस के बारे में, मॉस क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्ट सरफेस होता है, जैसे पानी की टंकी के नीचे आप देखोगे तो छोटे छोटे ग्रीन कलर के, और इनके जो प्लांट्स होते हैं वो सेगमेंटेड नहीं होते, दैट मीन्स कि स्टेम में, लीव्स में, इसमें ये रूट्स में, इसमें सेगमेंटेड नहीं होते, ठीक है। तो थैलॉइड में ही आते हैं हमारे रिक्सिया, मॉस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द थैलॉइड्स। तो इनका भी जो न्यूट्रिशन ग्रहण करने को होता है, ये भी बहुत सारी नमी वाली जमीन पर पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी का रिसोर्स आता रहे, तो ये वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है। एंड क्लाइडोफोरा, नथिंग, क्लाइडोफोरा इज ऑल्सो अ स्पीसीज ऑफ द एल्गी, ठीक है। और ये भी फ्रेश वाटर पॉन्ड में पाए जाते हैं, और फ्रेश वाटर पॉन्ड में पाए जाने से इनका जो न्यूट्रिशन का सोर्स होता है वो क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है, ठीक। नेक्स्ट कम टू द अनदर क्वेश्चन। Okay, the question number 38. Okay, which of the following disease is not due to contamination of sorry contamination of water? Fine. That means कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि पानी के दूषित होने के कारण नहीं फैलता है, ठीक है, मतलब नहीं होता है। ओके, चलो अब बात करते हैं। जैसे अब इसमें सबसे पहली डिजीज है हमारी हेपेटाइटिस ए, राइट। हेपेटाइटिस ए, तो हेपेटाइटिस ए, दिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू द लीवर, दैट मीन्स हिपैटो मीन्स लीवर, ओके। हिपैटो इज द लैंग्वेज, दैट मीन्स इज द लीवर, हिपैटो मीन्स लीवर, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन इन द लीवर इज कॉल्ड द इन्फ्लेमेशन इन द लीवर, राइट। इन्फ्लेमेशन इन द लीवर इज कॉल्ड द हेपेटाइटिस, राइट। तो हेपेटाइटिस ए, दिस इज द वायरल डिजीज, द वायरस नेम इज द हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है। हेपा ए वायरस भी बोलते हैं इसको, बहुत जगह आपको किताबों में पढ़ने मिल जाएगा हेपा ए वायरस। तो हेपा ए वायरस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, आप कह सकते हो कि वो फैलता कैसे है, तो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन का सबसे अच्छा मोड होता है कि हमारा कोई भी कंटामिनेटेड वाटर हो गया, कंटामिनेटेड फूड हो गया, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन जो है वो यहीं कट हो जाता है कि ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता कि जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से नहीं फैलता, ये फैलता है, राइट। सेकेंड है हमारा टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिसीज, द बैक्टीरिया नेम इज द साल्मोनेला टाइफी, राइट। साल्मोनेला टाइफी इज द बैक्टीरिया विच कॉजिंग द टाइफाइड, ठीक। तो टाइफाइड भी फैलने का कारण जो हमारे जो वायरस ऑफ द टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी, इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय द कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड बेवरेजेस, ठीक है। तो वो उन सब के द्वारा फैलता है। वन मोर बेस्ट एग्जांपल ना कहो, आप ये कह सकते हो कि एक और मोड हो सकता है कि जैसे हम अपने बाथरूम वगैरह को बहुत क्लीन रखें, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर कंटेनिंग होगा, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है बाथरूम का जो वाटर होता है वो कंटामिनेटेड होता है, वो बिसलरी का तो होता नहीं है, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा टाइफाइड है, टाइफाइड का जो हमारा बैक्टीरिया है वो इजीली वहाँ पे होगा, और हो सकता है कि वहाँ से हमें हमारे शरीर में कहीं से इंजेक्ट हो जाए और फिर टाइफाइड हमारा जो वायरस है वो फैल सकता है। सी पे आते हैं, दिस इज द हेपेटाइटिस सी। हमने बताया हेपेटाइटिस सेम थिंग है, हेपेटाइटिस सी, दिस इज ऑल्सो कॉजिंग द हेपेटाइटिस सी वायरस ड्यू टू द हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वायरस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो डिफरेंट है, वो किसी भी कंटेमिनेटेड फूड से नहीं फैलता, राइट, किसी भी कंटेमिनेटेड वाटर से नहीं फैलता। इसके फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी की बॉडी में है, राइट, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्टेड पर्सन टू द नॉर्मल पर्सन, ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाएगा कि उसके ब्लड में एंट्री कर जाएगा और उसकी बॉडी में भी हेपेटाइटिस सी वायरस का जो हमें देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा कैसे ये फैलता है, ये मदर से उसके इन्फेंट में, उसके बच्चे में भी जा सकता है, ठीक। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो बिल्कुल अलग है, और एटलीस्ट पानी के दूषित होने से तो बिल्कुल नहीं फैलता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन तो यही होगा, हेपेटाइटिस सी। डी पे आ जाते हैं, थोड़ा कॉलरा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कॉलरा, दिस इज द हैजा, कॉलरा विब्रियो कॉलरी, ठीक है, ये इसका बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलरी।
तो क्या नाम है इसका, विब्रियो कॉलेरी। अच्छा, जब भी डिस्कशन के टाइम पे अगर हम किसी भी वायरस या किसी बैक्टीरिया के बारे में अगर आपसे डिस्कस करते हैं तो आप उसको नोट कर सकते हो, क्योंकि मेनी टाइम्स ये होता है कि यूपीएससी में मैचिंग में पूछ लेता है कि दिस इज द डिसीज एंड दीज आर द वायरसेस, ठीक है। तो करेक्ट द चूज द करेक्ट मैचिंग, ठीक है, कि किस वायरस या किस बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज हमारा कॉज कर रही है या उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो दिस इज द विब्रियो कॉलेरी, और इसका भी फैलने का कारण जो होता है हमारा वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये सारे होते हैं। फाइन, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक्स, क्या होता है माइक्रोप्लास्टिक्स? एज वी नो कि माइक्रो मीन्स व्हाट, माइक्रो मीन्स a very small means what, that means कि we can not even see with our naked eye any particles, ठीक है, that are the micro particles। हम naked eye से उसको देख नहीं सकते हैं, वो किस में चले जाते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स में चले जाते हैं, ठीक है। ओके, तो the microplastics is not a specific type of plastics, no, any kind of plastics can be a microplastics, बशर्ते ये है कि उसका जो साइज लेंथ होना चाहिए वो 5 mm से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर 5 mm से कम होता है तो हमारे माइक्रोप्लास्टिक कैटेगरी में उसको हम कंसीडर करते हैं, राइट। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये नीचे कुछ सोर्सेज दिए गए हैं, राइट, टूथपेस्ट, क्लॉथिंग इंडस्ट्री, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिसमें हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा सोर्स है कौन नहीं होता। अब ऑब्वियस बात है, सोर्स वही होगा जिस इंडस्ट्री में माइक्रोप्लास्टिक्स का यूज हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम टूथपेस्ट उठाते हैं। हाँ, टूथपेस्ट में आपने माइक्रोप्लास्टिक देखा है क्या कभी? बिल्कुल देखा होगा। जैसे पेप्सोडेंट का एक जेल आता है, टूथपेस्ट जेल आता है हमारा, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें छोटे छोटे बहुत ग्रीन कलर के या डिफरेंट कलर्स की उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं। ये वहाँ पे करते क्या, उनका यूज क्या है? टूथपेस्ट में जो हमारे माइक्रोप्लास्टिक होते हैं एज अ स्क्रबिंग एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं। किसकी तरह? एज अ स्क्रबिंग एजेंट। स्क्रबिंग एजेंट दैट मीन्स कि टूथपेस्ट करते वक्त, यूज करते वक्त वो हमारे सरफेस, टूथ सरफेस को स्क्रब करते हैं, जिससे उसमें जितना भी गंदगी होती है वो साफ हो जाती है इजिली, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसमें टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वाज द टूथपेस्ट में यूज होता है, नेक्स्ट क्लॉथिंग इंडस्ट्री। हाँ, क्लॉथिंग इंडस्ट्री में तो बहुत सारे यूज होते हैं, लाइक बहुत सारे जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, राइट, जैसे नाइलॉन हो गया, ठीक है, तो नाइलॉन हो गया, टेरलिन हो। अब इसमें क्या है कि इसमें प्लास्टिक ही होता है, ठीक है, पॉलीएथिलीन इसमें फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लॉथिंग इंडस्ट्री में अगर यूज हो रहा है तो क्लॉथिंग इंडस्ट्री से वो नेचुरल रिसोर्सेज में जाके मिलेगा, क्योंकि क्लॉथिंग इंडस्ट्री से निकला हुआ सारा सीवेज जो होता है, सारा वाटर जो होता है कंटेमिनेटेड, उसको एट लास्ट कहाँ पे ले जाके छोड़ देते हैं? किसी नदी में छोड़ देते हैं। तो एक तरफ से नेचुरल एटमॉस्फेयर में उसका इंट्रोडक्शन हो गया, कहाँ से? क्लॉथिंग इंडस्ट्री से, राइट। डिटर्जेंट, हाँ, डिटर्जेंट में यूज होता है क्या? डिटर्जेंट में भी यूज होता है। अभी सर्फ एक्सेल, टाइड, ये सब उठा के देखना कभी आप, ठीक है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल छोटे छोटे कहते हैं ये हमारे क्या है, ये सुपर नैनो पार्टिकल बोलते हैं, ये बहुत अच्छे से धुलाई करते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे डिटर्जेंट में वो यूज किए जाते हैं एज अ बल्किंग एजेंट। किसकी तरह से? बल्किंग एजेंट। इनका काम क्या होता है? ये जो हमारा पाउडर होता है ना, पाउडर के वजन को बढ़ाते हैं, राइट, तो बल्किंग, बल्क करते हैं, बड़ा करते हैं, राइट, तो बल्किंग एजेंट का यूज किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिटर्जेंट के थ्रू भी हमारा क्या होगा कि जो नेचुरल हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें ये हमें डिटर्जेंट के थ्रू जा सकता है। लास्ट वन इज द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। हाँ, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में माइक्रोप्लास्टिक्स का यूज सारे फेस वॉश में होता है, सारे फेस वॉश में, सारे फेशियल्स में, और इवन आपके जो भी हैंड सोप होते हैं उनमें भी, स्क्रबिंग सोप में और बॉडी क्लिंजर में, सब चीज़ों में यूज होता है। और यूज क्यों करते हैं इसको? एक्सफोलिएटिंग एजेंट के रूप में। किस रूप में? एक्सफोलिएटिंग एजेंट। क्या होता है एक्सफोलिएटिंग एजेंट? एक्सफोलिएटिंग एजेंट इज एनी, आप कह सकते हो, सब्सटेंसेस, एनी केमिकल्स which are responsible for the removal of the dead skin from our body। हमारी बॉडी से जो भी डेड स्किन होती है ना, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं किसको? एक्सफोलिएटिंग एजेंट में। तो आप समझ सकते हो कि जो जितना भी हम मसाज कराते हैं इसीलिए कराते हैं, जो भी डेड स्किन हो ना हमारे चेहरे से झड़ जाए, जो भी हो हमारा चेहरे का हो, मसाज हो, फेशियल हो, तो सब में यूज किया जाता है। तो इसमें से सारे जितने भी सोर्सेज हैं ना, 1 2 3 4, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे? ये हम एक सोर्स हैं किसके? माइक्रोप्लास्टिक्स या माइक्रोबीड्स के, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। ओके, इसमें कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एडेड टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। इसमें कुछ नाम दिए गए हैं। ये कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल
से जो धुआं निकलता है ना, एग्जॉस्ट निकलता है, तो इसमें से कौन कौन से हैं जो कि उससे निकल के एटमॉस्फेयर में ऐड होते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें देखेंगे, जैसे सबसे पहला ऑप्शन इसमें इन्होंने एक नंबर पे दिया है लेड, लेड शीशा, हाँ पीबी से भी डिनोट करते हैं, बहुत जगह पीबी मिल जाएगा। सेकंड दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये आप ये कह सकते हो कि ये मेजर एग्जॉस्ट कंपोनेंट है इन एनी ऑटोमोबाइल, इन एनी मोटर व्हीकल्स, राइट। थर्ड इज द क्लोरीन, थोड़ा मामला फंस रहा है यहाँ पे, क्लोरीन, ओके, अभी बाद में डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ वन इज द नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो अभी इसमें हम थोड़ा सा अगर देखेंगे तो मेजर कंपोनेंट में अगर हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ठीक है, एंड आर्सेनिक, राइट, एंड लेड इज अ पीबी हमेशा एक कंपाउंड फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे इसमें हाइड्रोकार्बन्स ऑल्सो, ये एग्जॉस्ट होते हैं किसके, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। कैसे अनबर्न्ड, मतलब कि जो जले नहीं होते हैं, तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। तो इसमें जो है लेड जो होता है, लेड कंपाउंड को एक्चुअली पाया नहीं जाता, उसमें मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, जितने भी डीजल इंजन होते हैं ना, उनकी नॉकिंग को कम करने के लिए मिलाया जाता है। नॉकिंग मीन्स क्या होता है, इंजन की गड़गड़ाहट, है ना। तो उससे क्या होता है कि इंजन का जो आप कह सकते हो जो सस्पेंशन होता है जो अंदर है ना, तो इंजन का सस्पेंशन बहुत ही कूल रहता है, बहुत ही ईजिली मूव होता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसमें पीबी मिलाते हैं, ठीक है। और जब एग्जॉस्ट होता है तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स के साथ ये हमारा लेड भी क्या होता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है। कहाँ से, किसी भी डीजल इंजन या मोटर व्हीकल से, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमने बताया कि मेजर एग्जॉस्ट है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ऑल्सो। तो इसमें क्लोरीन बचता है, तो क्लोरीन का कहीं भी यूज नहीं होता, राइट। इसमें से क्लोरीन जो होता है वो बिल्कुल इसमें से एग्जॉस्ट नहीं होता। अब इसमें देखो कह रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट कोड, मतलब इसमें से कौन से हैं जो एग्जॉस्ट होते हैं। तो 1, 2 and 4, वेयर इज द 1, 2 and 4, दिस इज द डी आंसर, ओके। करेक्ट आंसर इज द व्हाट, करेक्ट आंसर इज द डी, राइट, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द एल्गी, कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द एल्गी। एल्गी क्या होता है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द एल्गी, एल्गी आपने सुना होगा, शैवाल, और आप सब देखे होंगे शैवाल क्या होता है, ब्लू कलर, ग्रीन कलर की बहुत सारे फ्रेश वाटर पॉन्ड में आप देखे होंगे। जनरली उनको आम बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं कि काई है, काई मतलब एल्गी, दैट मीन्स कि थोड़ा सा सरफेस चिकना कर देते हैं, कभी भी फिसल के आदमी गिर भी जाता है उनकी वजह से, राइट। तो दीज आर द एल्गी। अब इसमें कह रहे हैं कि एल्गी जो होते हैं, ठीक है, इन सब में से वेजिटेबल ऑयल्स, ब्यूटेनॉल, गैसोलीन एंड जेट फ्यूल, राइट। कह रहे हैं इन चारों में से, ठीक, कौन से ऐसे हैं जो कि एल्गी से डिराइव्ड किए जाते हैं या एल्गी से हमें मिल सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन चारों में से ये चारों 1, 2, 3 and 4 ये चारों क्या होते हैं, हमारे एल्गी से मिलते हैं। कैसे, सबसे बहुत ही बेसिक तरीका, बहुत ही कॉमन चीज बताऊंगा इसके बारे में। एल्गी जो होते हैं बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं, ठीक। और आपको पता ही है कि जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग होते हैं उनसे हम हमेशा किसी भी तरह का अल्कोहल डिराइव्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप गन्ने की बात करें तो वो भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग होता है, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, अल्कोहल बना लेते हैं। तो जो हमारा ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल इज टाइप ऑफ द एल्काइल अल्कोहल, राइट। कैसा अल्कोहल है ये, एल्काइल अल्कोहल। तो हमारा जो ब्यूटेनॉल है उसको हम डिराइव कर सकते हैं किसी भी कॉमन एल्गी से डिराइव कर सकते हैं, ठीक। वेजिटेबल्स ऑयल की जगह पे हमने पहले ही बताया था कि बहुत सारे सी वीट्स होते हैं या सी फूड होती हैं या सी ग्रीन सैलेड्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड दैट मीन्स कि ऑयली एसिड को हम वहां से ऑब्टेन करते हैं। इसलिए लाइक द पाम ऑयल, लाइक द सोयाबीन ऑयल, वी कैन ऑल्सो गेट द वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम द एल्गीज, ठीक है, फ्रॉम द एल्गी, ओके। गैसोलिन, गैसोलिन नथिंग, गैसोलिन इज द, या पेट्रोल भी कह सकते हो आप उसको, गैसोलिन इज द टाइप ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द पेट्रोल, जो फर्स्ट स्टेज में निकलता है उसको हम गैसोलिन बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी एल्गी हैं जिनको यूज कर रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उनसे गैसोलिन या पेट्रोल डिराइव्ड करने के बहुत सारे तरीके भी खोजे जा रहे हैं। तो ये हमारा ये थर्ड ऑप्शन भी आएगा इसी में। एंड लास्ट में द जेट फ्यूल, जेट फ्यूल सबको पता है, जेट फ्यूल मतलब ईंधन जो भी जेट में यूज किया जाता है, जो हमारे प्लेन्स में यूज किया जाता है, ठीक। तो पेट्रोल डिराइव्ड हो रहा है वहां से, तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा जो भी फ्यूल होगा बायोफ्यूल की तरह यहाँ से डिराइव कर सकते हैं हम एल्गी को।
तो जेट फ्यूल भी हमारा डायरेक्ट होता है। तो इसमें भी हमारा जो आंसर है सभी डायरेक्ट कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। सो होप कि क्लास समझ में आई होगी आप लोगों को, आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।